खुदावंद के पुरफजल और जलाली और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। और खुदावंद आज का दिन आपके ख़ानदान में बहुत अच्छा रखे और आज के दिन में आप बहुत सी बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हों खुदावंद के हाथों में रहकर, और खुदा बहुत सी वबाओं को आपके ख़ानदान से, आपकी ज़िंदगी से दूर रखे। और हम आज खुदावंद की मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त और उसका हम पहला बाब और उसकी हम 13वीं आयत से शुरू करके हम 18 आयत तक खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फसल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज हम कलाम खुदा में से सीखा है पाक जिंदगी गुजारने की तलकीन। पाक जिंदगी गुजारें। पहली बात, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो। फजल मुफ्त में जो मिल जाए, फजल का माना या जिसके आप लायक भी ना हो, कोई मेहरबानी आप पर कर दे। और लिखा है फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला, जब यीशु मसीह जाहिर होगा और तुम पर होने वाला है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर, फर्माबरदार बेटे बनकर अपनी जहालत के जमाना की, जो आपकी जहालत का जमाना, जो आपकी जहालत का जमाना जिसमें आप पुरानी ख्वाहिशात के ताबे थे, यानी बुत प्रस्ती, हरामकारी, खून रेजी, ज़िनाकारी, मुकारी, लड़ाई झगड़े, बिदतें, तफरके, जुदाइयां, नाचरंग, ऐबजोई, गुस्सा और लालच, बग्स, कीना, हसद, ये सारी ख्वाहिशात पुराने जमाना की थी। लिखा है पुराने जमाना की ख्वाहिशात के ताबा ना बनो, जो पहले ये पुरानी ख्वाहिशात की ताबा नहीं होना। अब तुम क्या लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिस तरह पाक है बुलाने वाला, उसी तरह
जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, जिस तरह बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या होना है? पाक बनो। देखना पाक, सोचना पाक, और सुनना पाक, और चलना फिरना पाक हो, और किरदार पाक हो जाए, गुफ्तार पाक हो जाए, मिजाज पाक हो जाए, और रवैये पाक हो जाए। और खुदा के लोगों, खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता लिखा है कि बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बुला कौन रहा है? बुलाने वाला खुदावंद है, जिसने आपको जो गुनाह में थे, जो मौत के साए की वादी में थे, जिन पर नूर चमका, और जो तरीकी में थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जिनको वो बुला रहा है जो मौत के साए की वादी में थे, जो गुनाह में थे, जो इन करीब वो जहन्नम में जाने वाले थे, उनको बुलाया है कि उनको बुला रहा है। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिसकी आवाज से मौत भाग गई है, जो कहता मौत तेरी फतह कहां रही, जो कहता है मौत फतह का लुकमा हो गई, वो जो बुला रहा है वो कहता है कि अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, फिर ही आप साथ जाएंगे, फिर ही आप मुकद्दस रहेंगे, फिर ही आपके खानदानों में ताजगी रहेगी सारे चाल चलन में। लिखा है क्यों? क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए मैं पाक हूं। साथ जाने के लिए जिस तरह का आप होते हैं उसी तरह का आप चाहते हैं कि हम सफर हो, उसी तरह का चाहते हैं कि मेरा साथी हो। और आपका जो साथी है वो खुदा भी, और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा जिसने है जान लटाई। हालेलुया। और वो कहता है पाक इसलिए मैं पाक हूं, मैं पाक लोगों को साथ लेकर जाता हूं। उसकी आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। पाक लोग खुदा को देखेंगे, और आप जब देखेंगे तो फिर उसके साथ चलेंगे ना। आपको आज बताना चाहता हूं पाक हो जाएं, और वो जिस तरह आपका बुलाने वाला पाक है, पाक रवैये के साथ, उसके साथ पकीजगी के साथ उसके साथ जाने की कोशिश करें। हर रोज अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। हर रोज अपना किरदार और अपनी गिरफ्तार उसके कलाम के मुताबिक करें। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक, इस तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक इसलिए मैं पाक हूं। और वो कहता है कि जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, यानी खुदा से, खुदा यीशु मसीह का कलाम जिंदा मुयस्सर और हर दोधारी तलवार से तेज है। वो कहता है कि जब तुम बाप कर उससे दुआ करते हो तो हर एक के काम के मुआफिक, जो बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, यानी खुदा बाप से जब आप दुआ करते हो, जो बगैर तरफदारी के क्या करता जी? इंसाफ करता है। दुनिया के खुदा जो है तरफदार है, जो इंसान है बनाए हुए लोगों ने, लेकिन कुछ दुनिया के खुदा बुत हैं, कुछ तराशी हुई मूर्तें हैं, लेकिन आपका खुदा जिंदा है, जो आसमान पर तख्त नशीन है, जिससे आप दुआ करते हो। वो बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। वो इस तरह के दुनिया में रहने वाले इंसानों की तरह नहीं, खा कोई बड़ा जज हो, बड़ा वकील हो। आजकल तो जज भी बिक जाते हैं। कुछ लोग खौफ के साथ, कुछ लोग पैसे के साथ। लेकिन बताना चाहता हूं, आपका खुदा जो है मुनसिफ है। आपका खुदा जो वो तरफदार नहीं है,
وہ کسی انسان کی طرح نہیں سوچتا. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم ذات اپنا ارادہ بدلے. خداوند کے لوگوں لکھا ہے کہ جو طرفداری کے بغیر انصاف کرتا ہے اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ. جو مسافرت کا زمانہ ہے، جو آپ سفر کر رہے ہیں، اس کے خوف میں، اس کے قدموں میں، اس کی مرضی میں، اس کے حکموں میں گزاریں. لکھا ہے کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی. تمہاری خلاصی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ چند چیزیں خدا کو دے دے یا آپ قیمت دے کر خلاصی کرا لے، ایسی نہیں ہے. سونے چاندی کے ذریعے فانی چیزوں کا نہیں، بلکہ غیر فانی نجات دہندہ اور ہمارا خداوند اور جو قادر مطلق جو یسوع مسیح ہے، وہ جو آسمان پر کبریا کی دانی پر بیٹھا ہے اور اس کے بیش قیمت سے خون سے ہوئی ہے، جس کے خون کے وسیلہ سے آپ آزاد ہو گئے، آپ بحال ہو گئے، آپ کے گناہ دھل گئے، آپ کی بیماریاں چلے گئی، آپ کی کمزوریاں چلے گئی، آپ کی غربت، آپ کی لعنتیں چلے گئیں. اور جس نے آپ کی مشقتوں کو اٹھا لیا، جس نے آپ کے لیے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے، جس نے پسلی میں نیزہ کھایا، اور جس نے آپ کی ساری مشقتوں کو اٹھا کر وہ صلیب پر چڑھ گیا، اس کے خون سے یہ آپ کا کفارہ ہوا، خلاصی ہوئی ہے. آپ کے خلاصی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، فانی چیزوں کے ذریعے نہیں، بلکہ جس کا ذکر تو بنائے عالم سے تھا، لیکن ظہور اخیر زمانہ میں ہماری خاطر، تمہاری خاطر ہوا. اور وہ پاک ہے، وہ بلا رہا ہے آج، وہ آپ کو چھڑایا ہے، اسی نے چھڑایا ہے، اسی نے مقدس کیا ہے. وہی کہتا ہے کہ پاک ہو، اسی کے خوف میں زندگی گزارے، اسی کی قربت میں زندگی گزارے، اسی کی وفاداری میں زندگی گزارے، اسی کے جلال میں، اسی کے مسا میں رہ کر آپ ہر کام کریں. خدا کے لوگوں اپنی مسافرت ٹھیک گزاریں. مسافر جو ہوتا ہے وہ بہت دیر تک نہیں. آپ کی زندگی تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی. مسافرت کا زمانہ جو ہے، آپ برے کاموں میں نہیں، آپ عیش و عشرت میں نہیں، آپ دنیا کی رنگ رلیوں میں نہیں، بلکہ خداوند کے مسا میں رہ کر، خدا کے قدموں میں رہ کر، خدا کے کلام میں رہ کر، خدا کے کلام کی سچائیوں کے مطابق گزاریں، تاکہ آپ اس کے جب آپ کا وہ جو منزل ہے، پوری مسافرت پوری ہو جائے، جب آپ کا بلاوا آ جائے، آپ جس جگہ کے ہیں اس جگہ پر اترنے کو ہوں، تو آپ جہاں پر اترنے کو ہوں وہاں پر آپ کا استقبال کرنے والے آسمانی فرشتے ہوں. جس طرح کوئی شخص جب اپنے ملک کو جاتا ہے، اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے اپنے خوشی منا رہے ہوتے ہیں. آپ جب اپنے شہر میں جائیں، آسمانی شہر پہ، جب آپ خدا کے پاس جائیں تو وہاں پر خوشی ہو. آپ یہاں پر ہی اس بات کو ثابت کریں کہ میں یہاں کا نہیں ہوں. آپ اس کی مرضی پوری کریں. آپ اگر ہیں تو جلا وطن پر اپنے وطن والے کی، اپنے وطن کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کا وطن یہ آسمانی ہے. آپ کا وطن یہ نہیں ہے، یہ دیس نہیں تیرا پیارے. تجھے چھوڑ کے سب کچھ جانا ہے، تجھے لمبے سفر پہ جانا ہے. تو سہارے چھوڑ دے، لاکھوں کے تو لے سہارے، کوئی نہ تجھ کو لگائے کنارے. کوئی کنارے نہیں لگا سکتا. کنارے صرف آپ کا یسوع، آپ کا خداوند لگا سکتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے. وہ جو پہاڑوں کو میدان بنا دیتا ہے،
वो जो पानियों को चट्टान बना देता है, वो जो तूफानों के रुख बदल देता है, वो जो सब कुछ कर देता है, वो जो हल्ले मुश्किलात है, वो जो कादिर मुतलक है, वो जो जिंदा है, नजात दहिंदा है और फातेह है, कुद्दूस है, उसके हाथों में आ जाए। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज इस बात को अपनी जिंदगी में रखें। हालेलुया। आज इस बात को अपनी जिंदगी में रखें। कहें, खुदावंद मैं आपका हूं और आप उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी मुसाफरत का जमाना उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारें, खौफ के साथ गुजारें और पुरानी ख्वाहिशों के ताबे नहीं, बल्कि नया, सब नया होगा, जग नया होगा, नया करने मसीह आ रहा है, उसके लिए नया हो जाए। वो गीत है ना, मैं मखलूक नवाज तो ओ नहीं जो पहले सा, मौत चो कड़ के जिंदगी यसू, मौत चो कड़ के जिंदगी यसू, मेरे नावे लाइए, अपने लहू नाल यसू मेरे दिल दी काल खलाइए। वांग बर्फ दे चिट्टियां करके, वांग बर्फ दे चिट्टियां करके, कीती खूब सफाई, अपने लहू नाल यसू मेरे दिल दी काल खलाइए। कहता कीता दूर हनेरा दिल दा, हालेलुया, दिल का अंधेरा दूर हो गया। हालेलुया। आए दुआ मांगते हैं आपके दिल का अंधेरा दूर हो जाए, आप तरीकी में नहीं रहेंगे, आप उस पर अमान लें, आज आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। ओह